क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर हनुमान जी बैन है? जी हां, वहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती। ना कोई मंदिर है, ना कोई मूर्ति, ना किसी के घर में उनकी तस्वीर टंगी है। यहां तक कहते हैं कि लाल भगवा झंडे को भी वहां मनाही है, क्योंकि हनुमान जी की निशानी है। अब आप सोचिए कितनी अजीब बात है। हमारे देश में गाड़ियों में, ट्रकों में लोग हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं। मंगलवार को हर सुबह मंदिर के बाहर हनुमान जी के लिए लाइन लगती है। मुश्किल घड़ी आए, हर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है। भूत प्रेत का डर आए, हनुमान चालीसा पढ़ता है। शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जहां पर आप चलेंगे और आपको हर 10-15 मिनट में एक हनुमान जी का मंदिर ना दिखे। लेकिन उत्तराखंड के गांव में हनुमान जी को बैन कर दिया गया है और वहां के लोगों का कहना है कि उनकी नाराजगी आज की थोड़ी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस नाराजगी की वजह कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, राजनीतिक विवाद नहीं है, कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसकी वजह उस किताब में लिखी है जो हम सब बचपन सुनते आए हैं, रामायण, और आज की कहानी उसी गांव की है। इस कहानी में एक ऐसा भी हिस्सा है जो लगभग हर जगह से काट दिया जाता है। एक बुजुर्ग औरत का हिस्सा जिसने बस एक मुसाफिर को रास्ता दिखाया था और उससे कीमत सदियों तक चुकाई गई। और भक्ति बुक की इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कॉमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप प्लीज जुड़िएगा। अब सवाल कि कौन सा मंदिर है, कहां मंदिर है जहां हनुमान जी बैन है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले और जोशी मठ से नीति घाटी की तरफ जाने वाली सड़क, जिस पर करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद जुम्मा नाम की एक जगह आती है, और ये वो जगह है जहां से कोई आगे गाड़ी नहीं आती। यहां आपको धौलीगंगा पर बना एक पुल पैदल पार करना पड़ता है। उसके बाद शुरू होती है 8 से 10 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई, जिसका रास्ता इतना पतला है कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते। एक तरफ गहरी खाई है और ऊपर से बर्फ से ढकी चोटियां खड़ी हैं। इस चढ़ाई के आखिर में जो गांव मिलता है उसका नाम है द्रोणागिरी, जो समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 11,000 के आसपास भी है। खैर, 2011 की जनगणना में इस गांव की दर्ज आबादी सिर्फ 92 थी और परिवार सिर्फ 31 थे। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है, इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, यानी वो समाज जो सदियों से तिब्बत की सीमा के पास इन्हीं ऊंचे पहाड़ों में रहा और जिनकी रोजी रोटी हमेशा से जड़ी बूटियों और ऊन के व्यापार पर टिकी रही। ये पूरा इलाका आज भी दुर्लभ औषधि पौधे के लिए जाना आता है, जो इस पूरी कहानी की जड़ भी है। अब सवाल है कि हनुमान जी बैन क्यों हुए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पौराणिक कथा और गांव वालों की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां कपड़ों से होकर सीधे हड्डियों में उतरने वाली ठंड भी है और हर छोटी आवाज सुनाई पड़ती। और एक ऐसी रात थी जहां पर एक बुजुर्ग औरत ने पत्थर के मकान का दरवाजा खोला। उसके सामने जो खड़ा था वो इंसान नहीं था, सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी जो हाँफ रही थी, जिससे बहुत जल्दी थी। उसने ना अपना परिचय दिया, ना कोई भूमिका बांधी, बस एक सवाल पूछा कि संजीवनी बूटी किस पहाड़ पर है। अब यहां थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा आपको ताकि आपको समझ में आए कि उस रात वहां वो क्यों खड़े थे, क्योंकि दूसरी तरफ लंका में युद्ध चल रहा था। मेघनाथ के वार से लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे और वैद्य सुशील ने कह दिया था कि अब इनकी जान सिर्फ एक बूटी बचा सकती है जो हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है, और शर्त सिर्फ एक थी कि वो बूटी सूरज निकलने से पहले पहुंचनी चाहिए। अब जो यहां पहुंचे थे वो थे हनुमान जी। हनुमान जी के पास पूरी रात भी नहीं थी, शायद कुछ घंटे थे। उनके सामने एक पहाड़ खड़ा था जिस पर हजारों तरह के पौधे उगते रहते हैं और जो अंधेरे में एक जैसे दिख रहे थे। उन्हें बूटी पहचाननी आती नहीं थी। उधर एक भाई की सांसें अटकी थी। तो हनुमान जी ने वही किया जो शायद उस हालात में कोई भी करता। पूरे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तोड़ा, उसे उठाकर लेकर चले गए। लक्ष्मण जी बच गए, बाकी पूरी दुनिया के लिए चमत्कार था। रामायण का सबसे मशहूर दृश्य आज भी यही माना जाता है कि हनुमान जी एक हाथ में पूरा पहाड़ उठाए हुए आसमान में उड़ रहे हैं। हर कैलेंडर पर, पोस्टर पर, तस्वीर पर आज भी दिखाई पड़ता है। लेकिन उस दिन उस गांव के लिए कुछ और था, क्योंकि उनके लिए वो पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं था, उनका देवता था। उसकी वो पूजा करते थे, दबा लेते थे और उसी के भरोसे उनका पेट चलता था, जो किसी ने पूछा नहीं। अब सवाल कि उस औरत का हुआ क्या? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है, जबकि मेरी नजर में असली कहानी यही है, क्योंकि गांव वालों की जो मौखिक परंपरा चली आ रही है उसके मुताबिक सुबह होते ही लोगों ने देखा कि उनके पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गायब है। उस दिन गुस्सा सिर्फ हनुमान जी पर नहीं उतरा। कहा जाता है कि जिस बुजुर्ग औरत ने रात में रास्ता बताया था, गांव ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, नाता तोड़ दिया और उसे अलग कर दिया। जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि रात के अंधेरे में एक थके मुसाफिर ने उससे रास्ता पूछा, उसने बता दिया। कई रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि उसकी सजा वही खत्म नहीं हुई। गांव की परंपरा में उस औरत को पर्वत की मुख्य पूजा में शामिल होने की इजाजत आज तक नहीं है। लेकिन आप आज उस गांव में जाएंगे तो आपको पूरे गांव में हनुमान जी का एक मंदिर नहीं दिखेगा, ना कोई मूर्ति मिलेगी, ना किसी घर की दीवार पर तस्वीर और ना किसी दुकान काउंटर पर। लोग बताते हैं कि यहाँ लाल झंडा लगाने पर भी पाबंदी है, क्योंकि वो हनुमान जी की निशानी है। पूजा यहाँ होती है खुद द्रोणागिरी पर्वत की, क्योंकि यहाँ पहाड़ देवता है।
हर साल जून के महीने में उनकी विशेष पूजा होती है, ढोल बजते हैं और उस मेले में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। एक चीज है जो वहां जाने वाले हर इंसान को दिख जाती है कि इस पहाड़ की चोटी बाकी हिमालय चोटियों की तरह नुकीली नहीं है, बल्कि ऊपर से कटी हुई है,